के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर चल रही सियासत के बीच में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने विवादास्पद बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि यूपी में बीजेपी की सत्ता है और लगता है कि बीजेपी ने राम को किडनैप कर लिया है। तो संजय राउत इससे पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं। पहले भी बयानबाजी उनकी तरफ से की गई थी। अब राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया है और कहा है कि लगता है कि बीजेपी ने राम को किडनैप कर लिया है। तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे राम लल्ला का दर्शन करने। बीजेपी कौन होती है राम लल्ला का इनविटेशन देने वाली? भगवान खुद बुलाता है अपने भक्तों को और भक्त खुद पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में। आचार्य परमहंस ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सियासत कर रहे लोगों पर हमला किया। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। अब इनको ये लग रहा है कि भाई जनता के बीच तो पहले ये गुमराह कर लेते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल मंदिर बनाने का झांसा दे रही, बना नहीं रही है। अब जब मंदिर बन गया है और रामलला जो है अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा हो गई है, उसकी तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही हैं। उसमें जो है अब इनको पीड़ा हो रही है। इनको लग रहा है कि जनता का रुझान जो है तो राम की ओर है, क्योंकि यह देश प्रभु श्री राम का देश है। और जो राम विरोधी हैं उनको समझ लेना चाहिए कि राम का विरोध करके कोई राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीएसपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। आजमगढ़ के लालगंज से सांसद संगीता आजाद और साथ ही पूर्व विधायक पप्पू आजाद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली में बीएसपी सांसद संगीता आजाद और पूर्व विधायक पप्पू आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से बीएसपी के पूर्व विधायक और सांसद ने अपनी गाड़ी से बीएसपी का झंडा भी उतार दिया है और पिछले 6 महीने से दोनों के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। आरएसएस की मीटिंग में भी पूर्व विधायक और सांसद शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व बसपा को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां सोशल मीडिया पर लालगंज की सांसद संगीता आजाद व पूर्व विधायक पप्पू आजाद का पीएम से भेंट करते हुए फोटो वायरल हो रहा है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा का दामन छोड़ बीजेपी में बहुत जल्द लालगंज की सांसद संगीता आजाद व पूर्व विधायक पप्पू आजाद शामिल हो सकते हैं। इसके पहले भी कई बार आरएसएस के मीटिंग में दोनों नेता शामिल हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पप्पू आजाद ने अपने वाहन से बसपा के झंडे भी उतार दिए थे। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा के सांसद संगीता आजाद व पूर्व विधायक पप्पू आजाद दोनों बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हो जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। फरीदाबाद के जमीन घोटाले में ईडी की चार्जशीट में प्रियंका वाड्रा का जिक्र हुआ है, जिसके बाद में अब प्रियंका और साथी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो सकती है। हालांकि रॉबर्ट और प्रियंका वाड्रा को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन थम्पी वाड्रा फाइनेंशियल कनेक्शन की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। थम्पी संजय भंडारी का करीबी बताया जा रहा है और 2006 में फरीदाबाद में थम्पी के करीबी एचएल पाहवा से ये जमीन खरीदी गई थी और रॉबर्ट वाड्रा ने 40.8 एकड़ जमीन खरीदी थी और 2010 में वाड्रा ने पाहवा को वापस जमीन बेच दी थी। अब मामले में प्रियंका और उनके पति दोनों से पूछताछ हो सकती है। तो जमीन का ये पूरा मामला है, 2006 में बेची गई, उसके बाद में वापस से खरीद ली गई 2010 में और अब इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही उनके पति का नाम भी सामने आया है। हालांकि दोनों को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी जानकारी यह है कि दोनों से जल्द ही पूछताछ भी हो सकती है।
नोएडा में एनएमआरसी की 38वीं बोर्ड बैठक में अहम फैसला लिया गया। एक्वा लाइन पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। आईजीआई तक का सफर अब आसान होने वाला है। सेक्टर 142 से बोटानिकल स्टेशन की सीधी सेवा शुरू होगी। संशोधित डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। 11.56 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। इसमें करीब 2256.35 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। प्रस्तावित रूट 5 साल में बनकर तैयार होगा। सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल में एनएमआरसी ने अपनी 38वीं बोर्ड बैठक में बड़ा निर्णय लिया है और बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन साथ ही 142 मेट्रो स्टेशन के बीच में कनेक्टिविटी का जो संशोधित डीपीआर था उसे पास कर दिया गया है। करीब 8 मेट्रो स्टेशन इसमें प्रस्तावित हैं। आपको बता दें 11.54 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है और 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी, अनुमान लगाया गया है। मेरे ठीक पीछे जो मेट्रो स्टेशन है बोटेनिकल गार्डन, वहां से क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट है मेजेंटा लाइन का और ब्लू लाइन का, लिहाजा आईजीआई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है दिल्ली में वहां से कनेक्टिविटी होगी। साथ ही जो 142 में मेट्रो स्टेशन है वहां से एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो पास हो गई है। अब उसको शासन में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 8 मेट्रो स्टेशन है दोनों के बीच में और ये जेवर एयरपोर्ट के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल में नोएडा जो सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन है एक्वा लाइन का, उसका एक्सटेंडेड वर्जन नॉलेज पार्क तक जाता है और नॉलेज पार्क से जो है वहां पर जंक्शन पॉइंट बनाया जा रहा है ताकि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी हो सके। तो जाहिर तौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा को दिल्ली से कनेक्ट किया जा रहा है और दिल्ली से सीधे जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसको पास कर दिया गया है और अब शासन में इसको मंजूरी के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है करीब 5 साल का वक्त लगेगा इसको बनने में और कुल 8 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। कानपुर में बच्चा चोरी का अनोखा मामला सामने आया। महिला ने पकड़े जाने पर जो सफाई दी वो चौंकाने वाली थी। महिला का कहना था कि वो अपने बच्चे से नहीं मिल रही थी, इसीलिए दूसरे के बच्चे को देखकर उसे अपने बच्चे की याद आ रही थी और वो बच्चा लेकर भागने लगी। दरअसल एक महिला अपने बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंची थी और महिला बच्चे को कुर्सी पर बैठाकर काउंटर पर पर्ची के लिए गई थी और जब लौटी तो बच्चा गायब मिला, जिसके बाद में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने 10 टीमों को जांच के लिए लगाया, लेकिन अस्पताल के एक स्टाफ ने आरोपी महिला की पहचान कर ली, जो हर रोज अस्पताल के चक्कर काटती थी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को बरामद किया। सूचना के क्रम में एक वीडियो मिला जिसमें एक महिला उस बच्चे को ले जाती हुई दिखाई पड़ रही है। इस वीडियो के स्क्रीनशॉट और बच्चे के फोटो आदि को अलग अलग जगहों पर, अस्पताल में, टैक्सी स्टैंड में, रेलवे स्टेशन आदि में पूछताछ के लिए भेजा गया। वहां पर इस महिला की सफल रूप से पहचान हुई, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीमें गठित करके रवाना की गई। इन सभी जो प्रयास किए गए, इनके आधार पर उस महिला को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से बच्चा भी सकुशल बरामद हो गया है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई है। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम होने की वजह से दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर कई राजधानी समेत कई ट्रेनें 6 से 12 घंटे से ज्यादा लेट हो गई हैं, जिससे कि यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 11 बजे की ट्रेन थी और करीबन 5 घंटा करीबन लेट है ये गाड़ी। अब मुझे इसी जगह बैठ के वेट करना होगा। हमारी 2 ट्रेन थी, एक कल रात को थी 1:30 बजे राजधानी और फिर ब्रह्मपुत्र थी अभी 11 बजे। तो रात की राजधानी करीबन 9:30 से 10 घंटे लेट चल रही है। तब आप देख लो कि रात बर्बाद, सब बर्बाद, और सोचे भी नहीं कि राजधानी की अगर ये हालत है तो बाकी ट्रेनों की क्या है, आप समझ ही सकते हो। ठंड और कोहरे से जहां आम जनमानस
प्रभावित हुआ है, वहीं अब कोहरे का असर ट्रेनों पर भी दिख रहा है। हम इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे हैं और आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से ये जो प्रतीक्षालय है ये खचाखच भरा हुआ है। द्वितीय श्रेणी का ये प्रतीक्षालय है और लोग अपने ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोग जिनको समय पर अपने कार्यस्थल पर पहुंचना था, अपने परिवार के बीच पहुंचना था, वो अब ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और यह इसकी वजह यह है कि कोहरे का असर है और कोहरे की वजह से ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 2 दर्जन ट्रेनें प्रभावित हैं, जिसमें ट्रेनें 2 घंटे से 9 घंटे तक लेट हैं। राजधानी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी लेट चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कोहरे का किस कदर असर है। लोग पूछताछ इंक्वायरी पर खड़े हैं और अपने ट्रेनों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब रेलवे तमाम दावे कर रही है कि वो इन परिस्थितियों में लड़ने के लिए तमाम तरीके का प्रयास किया गया है, लेकिन स्थिति निश्चित तौर पर खराब दिखती नजर आ रही है। कोहरे का असर पड़ा है ट्रेनों पर और ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।